everyone and very warm welcome on this channel. फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि लाइफ आपके हाथ से बहुत जल्दी फिसल रही है? हो सकता है कि आपको वो दूसरा चांस ना मिले उस हैप्पीनेस और उस जॉय को जीने का जिससे आप डिजर्व करते हैं। अगर ऐसा है तो एक बहुत ही स्पेशल बुक है रिटन बाय लीडरशिप गुरु रॉबिन शर्मा। द बुक नेम इज हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इसमें रॉबिन शर्मा ने 101 लाइफ लेसन समझाने की कोशिश की है। ये लेसन आपके स्ट्रेस और आपकी वरी को बीट करने और अपनी लाइफ की जर्नी को पावरफुली जीने का तरीका बताते हैं। आप सभी ने इस बुक की समरी सुनी होगी या इस बुक को पढ़ा होगा। इस बुक में 101 लाइफ लेसन्स बताए हैं। ज्यादातर लेसन सभी कॉमन जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है वैसे ही है, जैसा कि हम इस बुक में भी देखते हैं, और अधिकतर वीडियोस में भी उन्हीं कॉमन लाइफ लेसन्स को बताया गया है और उनको डिस्कस किया गया है। सो जब आपने इस वीडियो का नोटिफिकेशन देखा होगा तो आपको भी यही टिपिकल लेसन्स की उम्मीद होगी, बट ऐसा नहीं है। मैंने 101 लाइफ लेसन्स पढ़े हैं और आपके लिए मैं वही कॉमन वाले लाइफ लेसन्स न लाकर 5 ऐसे नए अलग अलग तरह के लेसन्स लेकर के आई हूँ तो मुझे बहुत हटका लगे। जब आप इन लाइफ लेसन्स को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब आप टॉपिक्स की गहराई को समझेंगे तो उस साधारण सी बात में भी आपको एक अद्भुत गहराई नजर आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है थिंक अबाउट योर आइडियल नेबरहुड। एक सेकंड के लिए सोचिए और एक लिस्ट बनाइए कि आप किन किन लोगों को अपना नेबर बनाना चाहते हैं। इसे बनाने के बाद लोगों की उन क्वालिटीज के बारे में मंथन कीजिए जो कि उन्हें इस काबिल बना रही है कि आप उन्हें अपना नेबर चुनें। फ्रेंड्स, हम सभी उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखना चाहते हैं जो या तो हमारे जैसे होते हैं या फिर हम जिनके जैसा बनना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो पहले अपने आसपास के लोगों को बदलिए। अपने आइडियल लोगों के साथ कनेक्ट करके आप अपनी वैल्यू को जानते हैं और एज अ पर्सन आप बहुत ग्रो करते हैं। सो अपने आइडियल नेबरहुड के बारे में सोचिए और अपनी लाइफ चेंजिंग की ओर कदम बढ़ाइए। हमारा दूसरा टॉपिक है लर्न टू बी साइलेंट। सोचकर बताइए फ्रेंड्स कि लास्ट टाइम आप कब साइलेंस में बैठे थे, कब आपने अपने लिए एकांत का समय चुना था, कब आपने एकांत की शक्ति को फील किया था। अपनी बॉडी, माइंड और स्पिरिट को रीस्टोर, रीफोकस करने के लिए और अपने अंदर की महिमा को जानने के लिए साइलेंस में बैठना बहुत जरूरी है। कुछ क्षण का एकांत हमें अपने आप से मिलाता है। हमें रेगुलर बेसिस पर थोड़ा टाइम साइलेंस के लिए जरूर निकालना चाहिए। आई एम श्योर यू आर वेरी बिजी, लेकिन बिजी तो चींटियां भी होती है। बट द पॉइंट इज आप किस चीज में इतना बिजी है, इतना बिजी कि आप अपने लिए 10 मिनट्स में नहीं निकाल सकते। ये तो वही बात हुई कि यू आर टू बिजी ड्राइविंग टू स्टॉप फॉर गैस। हमारा थर्ड पॉइंट है ऑलवेज कैरी अ बुक विद यू। दिस वन इज माई फेवरेट। ये मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि ये ऑथर कह रहे हैं। You should always carry a book with you. One of the simplest yet smartest time management strategies you can follow is to never go anywhere without a book under your arm. जब अदर्स लाइन में खड़े होकर कंप्लेन कर रहे होंगे तो आप उस टाइम पर अपने आप अपने माइंड को फीड कर रहे होंगे रिच डाइट से और आइडियाज से। So long as you live, keep learning how to live. आप अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ेंगे ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना सही सोचते हैं। और हमारे सोचने की पावर हमें रीडिंग से ही मिलती है। जब आप अपने माइंड को महान लोगों की थॉट्स का एक्सपोजर देते हैं तो वो और भी ज़्यादा डेप्थ में जाकर सोचना शुरू करता है और एक नए लेवल की विजडम को क्रिएट करता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है टेक मोर पिक्चर्स। एक पिक्चर 1000 वर्ड्स की वर्थ रखती है। फोटोग्राफ्स हमारी लाइफ की ग्रेटेस्ट मेमोरीज को रिकॉर्ड कर लेता है, सो वी कैन रीलिव देम एज द इयर्स गो बाय। अपनी और अपनी फैमिली की बहुत सारी फोटोज लीजिए, उसे रिकॉर्ड में रखिए। एक तरह से आप अपने उस समय के बेस्ट टाइम को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लेते हैं। यही ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हमेशा अपने साथ एक डिस्पोजेबल कैमरा जरूर रखिए जब भी आप कभी ट्रैवल कर रहे हो। यकीन मानिए आप सरप्राइज हो जाएंगे जब आप कई सालों के बाद वो एल्बम खोल के देखेंगे। अपनी खुशी को, उस उत्साह को फिर से जीने का यही एकमात्र तरीका है। लाइफ में एक ही खुशी को बार बार फील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बहुत सारी फोटोज लीजिए। हमारा फिफ्थ पॉइंट है हैव अ लिविंग फ्यूनरल। इस पॉइंट में ऑथर एक स्टोरी का जिक्र करते हैं। एक इंडियन महाराजा थे जो कि एक विचित्र मॉर्निंग रिचुअल को फॉलो करते थे। एवरीडे वो सुबह उठकर अपना ही अंतिम संस्कार का रिचुअल निभाते थे और वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। और इस दौरान वो चैंटिंग भी करते थे।
जैसे कि मैंने अपना जीवन भरपूर तरीके से जिया है, मैंने अपना जीवन भरपूर तरीके से जिया है। ऑथर बताते हैं कि पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर कोई इस तरह से अपना अंतिम संस्कार क्यों करेगा, लेकिन जब उनके पिताजी ने उन्हें समझाया तो इस बात की गहराई उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आई। उनके पिताजी ने उनसे कहा कि ये महाराज जो कार्य कर रहे हैं इससे वो अपनी मोर्टेलिटी को कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो ये जानते हैं कि जीवन नश्वर है, आज नहीं तो कल ये ज़रूर खत्म हो जाएगा, तो फिर क्यों ना इसे भरपूर जिया जाए। जीवन का समय रेत की तरह हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है, तो लाइफ को जीने का समय कल नहीं बल्कि आज है और अभी है। टाइम इज प्राइसलेस, सो हमें इसके एक एक पल की कीमत का पता होना चाहिए और रिचर, वाइजर और फुलफिल लाइफ को जीने का बेस्ट टाइम है अभी नाउ। सो फ्रेंड्स, ये थे लाइफ के 5 लेसन्स जो आपके लिए लाइफ लेसन्स का काम करेंगे। प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़ अबाउट द वीडियो। जब आप लोग वीडियो को देखकर अपने व्यूज़ देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग होता है। तो प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ whether you like it or dislike it. Till then, take care and goodbye.